नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब कोई मूवी बनता है, चाहे वो मूवी शॉर्ट मूवी हो, थिएट्रिकल मूवी हो, ओटीटी मूवी हो, इसके अलावा वेब सीरीज हो, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का लागत लगता है या वो मूवी बनाने का सबसे ज्यादा अगर किसी को परसेंटेज जाता है तो वो है प्रोड्यूसर। कोई मूवी बनने में है, या वो शॉर्ट मूवी हो, थिएट्रिकल मूवी हो, वेब सीरीज हो, ओटीटी मूवी हो, उसका सारा बजट या तो फिर उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट या लगभग पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर का होता है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि प्रोड्यूसर किस तरह से पैसा कमाता है, क्योंकि जब कोई मूवी बनना शुरू होता है या बनने के बाद जब थिएटर में रिलीज होता है, चाहे वो सैटेलाइट पे रिलीज होता है या तो फिर आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है, तो सिर्फ आप उस समय ज्यादा से ज्यादा उस मूवी में काम कर रहे एक्टर्स या एक्ट्रेस को जानते हैं या तो फिर उस मूवी के डायरेक्टर को जानते हैं, लेकिन आप प्रोड्यूसर को बहुत कम से लोग जानते हैं कि आखिर के इसमें प्रोड्यूसर कौन सा है, या तो फिर प्रोड्यूसर का नाम बहुत कम आता है। लेकिन अगर कोई मूवी बनता है तो उसमें लगभग 50-55% के लगभग सारा योगदान प्रोड्यूसर का होता है, क्योंकि एक्टिंग तो वो कर नहीं सकता, लेकिन एक्टिंग करवाने के पीछे सारा इन्वेस्टमेंट उस प्रोड्यूसर को करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रोड्यूसर किस तरह से पैसा कमाता है, या प्रोड्यूसर जब उतना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका क्या सिक्योरिटी होता है कि उसका मूवी कमाए या ना कमाए, उसका पैसा रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। और फिर आप आज के टाइम देखते होंगे कि लगभग 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के बजट में मूवी बनता है, तो उस मूवी के बजट में जब वो पैसा लगाता है तो उसको किस तरह से रिटर्न मिलता है। आज की वीडियो में डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे कि प्रोड्यूसर अपना बिजनेस या वो मनी को अर्न किस तरह से कर पाता है। अगर मैं आपको सबसे पहले आपको बताने का कोशिश करूं, जब कोई मूवी या कोई वेब सीरीज या कोई ओटीटी मूवी बनता है, उसको लगभग हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। जब मूवी का कास्टिंग होता है या किसी क्रू मेंबर को जोड़ा जाता है तो उसको लगभग हम लोग प्री प्रोडक्शन बोलते हैं, और उसके बाद सब चीज प्री प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद तो फिर उस मूवी का शूटिंग होता है, और शूटिंग होने के बाद उस मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन होता है, जिसमें एडिटिंग से लेकर के उसमें जो भी वीएफएक्स यूज होता है या इंटरव्यू होता है या प्रमोशन होता है, उसको पोस्ट प्रोडक्शन कहते हैं। तो प्री प्रोडक्शन, उसके बाद शूटिंग, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, तो ये इस तीनों ही पार्ट में प्रोड्यूसर का ही सबसे ज्यादा अगर बोला जाए इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई मूवी बन के तैयार हो जाता है तो उसमें आप देखते होंगे कि थिएटर में रिलीज होता है, तो प्रोड्यूसर लगभग सारे स्टेट या तो फिर सारे जितने भी टेरिटरी प्लेस है, जैसे दमन, सिलवास, यहाँ पे तो जाकर के खुद वो अपने मूवी को थिएटर में लगवाएंगे नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर होता है। वो मूवी के प्रोड्यूसर्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर को वो सिनेमा बेच देते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर को दे करके वो लोकल आप देखते होंगे मूवी हॉल, उसमें जाकर के वो मूवी को दिखाया जाता है। तो पहला अगर सोर्स ऑफ इनकम बोले या तो फिर रेवेन्यू करने का एक माध्यम बोले तो वो है डिस्ट्रीब्यूटर। जब कोई मूवी बन के तैयार होता है तो उस मूवी को प्रोड्यूसर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता है, सेल करने के बाद वो थिएटर में दिखाया जाता है। एक अगर हम लोग बोले फर्स्ट फॉल तो अपना डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोड्यूसर पैसा कमाता है। अगर हम लोग दूसरा बात बोले तो दूसरा बात आप देखते होंगे कि मूवी थिएटर में लगने के 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन के बाद आपको नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, इसके अलावा G5 जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है। तो उसका भी राइट्स लगभग प्रोड्यूसर उसको, उस राइट्स को हम लोग डिजिटल राइट्स कहते हैं या ओटीटी राइट्स कहते हैं। तो वो उसको भी प्रोड्यूसर बहुत ही हैवी अमाउंट में मूवी के हिट और फ्लॉप आपके थिएटर में अगर अच्छा चल गया तो वो मूवी को उस अनुसार से या मूवी रिलीज करने से पहले ही उनका एक डील हो जाता है कि आपको इतने दिनों के बाद आपको नेटफ्लिक्स को बेच देना है या प्राइम वीडियो को या हॉटस्टार को, इस तरह से आपको बेच देना होता है। अब तो हो गया ओटीटी राइट्स बिक गया। अब आप ओटीटी राइट्स बिकने के बाद आप देखते होंगे 1 महीने, 3 महीने, 5 महीने के बाद आपको टीवी में देखने को मिलता है। टीवी में देखने को मिलता है तो आपको लगभग चाहे वो जी सिनेमा पे देखने को मिले, चाहे सोनी मैक्स पे देखने को मिले, चाहे एनटीवी पे देखने को मिले, या बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट चैनल्स है जिसपे आपको देखने को मिलता है। तो उस चैनल्स को बेचने के लिए उसको लगभग हम लोग सैटेलाइट राइट्स कहते हैं। तो मूवी प्रोड्यूसर तो सैटेलाइट राइट्स को उस कंपनी को बेचता है जिसपे वो लगभग कुछ दिनों के बाद अपने टीवी चैनल पे दिखा सके। तो पहला तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा हो गया ओटीटी राइट्स और तीसरा हो गया सैटेलाइट राइट्स। इतना होने के बाद अब जब बात आता है चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे आप देखते होंगे
आजकल बॉलीवुड में आपको गाना बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कोई मूवी में अगर हम लोग बोले तो ऑन एन एवरेज 3 गाना आपको देखने को मिलता है, 3 सॉन्ग्स देखने को मिलता है। तो उस 3 सॉन्ग्स को रिलीज करने के लिए बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है या ऐसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे उस गाने को बेचे जाते हैं, जैसे जियो सावन, स्पॉटिफाई, उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं गाना.com, इसके अलावा विंक म्यूजिक, ऐसे बहुत सारे म्यूजिक राइट्स या म्यूजिक प्लेटफॉर्म है जहां पे उस प्रोड्यूसर उस गाने को सेल करता है, जहां पे आपको MP3 सुनने को मिलता है। तो उस राइट से भी पैसा कमाया जाता है। उसके अलावा कोई गाना को या कोई ट्रेलर को आप देखते होंगे कि YouTube वीडियो पे डाला जाता है, YouTube चैनल पे डाला जाता है, तो वहां से भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर इस तरह से नॉर्मल पैसा कमाता है। 4 वे से ये मेन रूप से पैसा कमाता है। और आज के टाइम आप देखते होंगे प्रोड्यूसर में बहुत बड़े बड़े एक्टर, जैसे बॉलीवुड में 3-4 बड़े बड़े एक्टर हैं, वो अपने मूवी को खुद ही प्रोड्यूस कर लेते। इसके अलावा अगर प्रोड्यूस नहीं करते तो उनका कुछ परसेंटेज होता है उस मूवी के रेवेन्यू में। तो इस तरह से उनका प्रोड्यूसर का बिजनेस मॉडल है कि वो किस तरह से पैसे कमाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रोड्यूसर का बिजनेस मॉडल समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही मेरे ब्लूटेक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।